राजा दक्ष और भगवान शिव। एक समय की बात है, देवताओं का एक महान राजा था जिसका नाम दक्ष था। वो बहुत ही धर्मात्मा और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक दोष था, वो बहुत ही अभिमानी था। राजा दक्ष का मानना था कि वो सभी देवताओं से श्रेष्ठ है और वो विशेष रूप से भगवान शिव को तुच्छ समझता था। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव का अपमान करके राजा दक्ष ने अनजाने में एक गंभीर गलती की। शिव की सबसे प्रमुख भक्त उनकी पत्नी सती थी, जो दक्ष की पुत्री थी। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति के प्रति अपमान देखा तो वो बहुत दुखी हुई। अपने पति की उपेक्षा सहन करने में असमर्थ होकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। सती यज्ञ स्थल पर गईं और अपना जीवन त्याग दिया। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने नटराज के रूप में अपना भयानक रूप धारण किया और अपने अनुयायियों के साथ राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ स्थल पर मौजूद देवता और सभी लोग शिव के क्रोध से भयभीत थे। भगवान शिव ने राजा दक्ष को दंडित करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजा दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। हालांकि बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के प्रति अपनी करुणा दिखाई। उन्होंने दक्ष के कटे हुए सिर को एक बकरे के सिर से बदल दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजा दक्ष को उनके अभिमान के लिए दंड मिले। कथा का नैतिक। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी अभिमान और अहंकार के कारण अपमानित नहीं करना चाहिए, विशेषकर भगवान और उनके भक्तों को। इसके अलावा भगवान शिव की महानता भी दर्शाती है कि वो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, लेकिन जो लोग उनका अपमान करते हैं उन्हें कठोर दंड दे सकते हैं। इस प्रकार राजा दक्ष की कथा हमें सिखाती है कि हमें विनम्रता और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए, दूसरों के तिरस्कार या अपमान से बचने के लिए।